बच्चों आज मैं आपको क्लास 10 के केमिस्ट्री के बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाने चल रहा हूँ। अक्सर बच्चों में बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें छोटे मोटे रिएक्शन आते हैं। क्लास 10 का मैं केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज पढ़ाने चल रहा हूँ बच्चों। ऐसे अक्सर बच्चे कोई पढ़ते हैं तो रिएक्शन छोटे मोटे रिएक्शन आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन आता है, आप आगे मानिए H2SO4 प्लस सोडियम। अब बच्चे लोग इसको रिएक्शन को लर्न करते हैं, याद करते हैं, रटते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों जैसे मान लीजिए इसका रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक बेस होता है, उस बेस के द्वारा ही हम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन यहाँ होगा, इस रिएक्शन का यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन। ये ऐसे तमाम रिएक्शन होता है। आपको मान लीजिए H2SO4 प्लस आपका COOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ आपका इस रिएक्शन को देखते हुए समझते हुए तो बनाएंगे CaSO4 प्लस H2O, फिर बैलेंस करेंगे उस नियम के तहत आपका CaSO4 प्लस 2 यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तमाम ये बच्चों ऐसे रिएक्शन होता है। वैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा हूँ अभी इसको। तो ये बच्चे इसको रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते, इसको लर्न करते याद करते हैं। तो आज बच्चों में इसी रिएक्शन को समझाने के लिए, इस रिएक्शन को आप अच्छी तरह परफॉर्म कर लें, समझ लें, लिख लें, कर लें, उसको समझते हुए करें, उसका मैं बेसिक पढ़ाने चल रहा हूँ। केमिस्ट्री का मैं बेसिक पढ़ाने चल रहा हूँ। तो बच्चों केमिस्ट्री के बेसिक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंपाउंड बनाना, केमिस्ट्री का कंपाउंड बनाना। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, तमाम ऐसे कंपाउंड आएंगे। सबसे पहले आप कंपाउंड बनाना सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड आप बनाने के बाद जब कंपाउंड आपका बनाना आ जाएगा तब उसके आगे आप रिएक्शन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों आ गया, कोई कंपाउंड आ गया हमारे आ गया, जैसे ये देखिए आपका यहाँ देखिए आ गया सोडियम क्लोराइड। अब हमें कंपाउंड बनाना है। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए बच्चों 3 रूल होते हैं, छोटे छोटे 3 रूल होते हैं। उस रूल को पहले समझिए। पहला रूल है कि जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं तो प्लस आयन माइनस आयन से बनता है, पहला रूल। और दूसरा रूल है जब भी कोई कंपाउंड बनाएंगे तो प्लस आयन पहले माइनस आयन बाद में। ये दूसरा रूल। पहला रूल क्या है, फिर से एक बार सुनिए। जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं तो प्लस आयन पहले माइनस आयन बाद में। और दूसरा नियम, जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं तो प्लस आयन माइनस आयन से बनाते हैं। और दूसरा नियम प्लस आयन पहले माइनस आयन बाद में। और तीसरा सबसे मेन नियम होता है कि जितने प्लस हो उतने माइनस, जितने माइनस हो उतने प्लस। ये आपने समझो, आपको आ गया। अब मैं चला हूँ बनाने बच्चों। अब मैं इसका कंपाउंड बनाना चला हूँ। देखिए अब लिखा है सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। तो आपको इसको कुछ याद करना है कि किस पर कितना प्लस होता है, किस पर कितना माइनस होता है। ये हम आगे चल के इसको बताएंगे पीडीएफ के रूप में, किसी रूप में आपको इसका नोट्स देंगे। आपको याद करना होगा किस पे कितना प्लस होता है, किस पे कितना माइनस। जैसे आ गया सोडियम क्लोराइड, तो याद करो, इसको याद कर लो। सोडियम पे होता है 1 प्लस। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, सोच समझना पड़ेगा। अब क्लोराइड पे 1 माइनस। तो पहला नियम क्या है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो प्लस आयन माइनस आयन से बनता है, बिल्कुल सही। दूसरा नियम क्या है, प्लस आयन पहले माइनस आयन बाद में। और तीसरा नियम है जितने प्लस हो उतने माइनस, जितने माइनस हो उतने प्लस। यानी प्लस और माइनस का नंबर बराबर होना चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ 1 प्लस है 1 माइनस है। और जब प्लस माइनस बराबर हो तो प्लस माइनस को हटा करके सीधे इसको पॉजिटिव निगेटिव हटा करके सीधे लिख दीजिए NaCl। यही आपका कंफर्म बन गया सोडियम क्लोराइड। अब आया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम पे आपका हो जाएगा 2 प्लस और क्लोराइड होता है 1 माइनस। आपने एक बार याद कर लिया, जिसपे जितना प्लस होता है, जिसपे इतना माइनस, वो कंफर्म होता है। आपने याद कर लिया क्लोराइड पे 1 माइनस है तो याद कर लीजिए। सोडियम पे प्लस है, हमेशा कंफर्म है। अब MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम देखिए लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो Mg पे 2 प्लस, Cl पे 1 माइनस, आपको याद होना चाहिए। तो पहला नियम है प्लस आयन, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो प्लस आयन माइनस आयन से बनता है। दूसरा नियम प्लस आयन पहले माइनस आयन बाद में। और तीसरा सबसे मेन नियम है जितने प्लस हो उतने माइनस, जितने माइनस उतने प्लस। इसको बराबर करेंगे बच्चों, अल्टा पलटी करते हैं। इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी उसके ऊपर। यहाँ Mg लिखेंगे, Cl लिखेंगे, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, MgCl, तो ये हो जाएगा MgCl। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड में क्या होता है, एल्युमिनियम देखिए बच्चों, एल्युमिनियम होता है 3 प्लस। इसको हमें लर्न करना है, याद करना है। इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा किसी भी रूप में। ये सब आपको याद करने होंगे। फिलहाल धीमे धीमे पढ़ते जाइए। एल्युमिनियम और क्लोराइड, देखिए क्लोराइड कई बार आ चुका है, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। अब यहीं से लर्न कर लीजिए, क्लोराइड पे 1 निगेटिव होता है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम मेन हो गया। बस बच्चों देखिए, अगर आयन प्लस आयन माइनस आयन बराबर है तो अल्टा पलटी कर दीजिए। इसकी टोपी उसके ऊपर, उसकी टोपी उसके ऊपर। ये चला गया यहाँ पर, ये चला गया यहाँ पर, ये हो जाएगा AgCl3। ये एल्युमिनियम, अरे सॉरी 1 मिनट, ये देखिए ये चला गया यहाँ पर, ये चला गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम, ये हो जाएगा Cl। तो 1 जाएगा यहाँ पर, अब 3 जाएगा यहाँ पर। और बच्चों 1 लिखा नहीं जाता,
एक लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ केवल लिखेंगे अल्युमिनियम, एक लिखा नहीं जाता अल्युमिनियम। इसी तरह से कंपाउंड पहले बनाना सीखिए। दूसरा देखिए अब अगला देखिए क्रोमियम क्लोराइड। तो क्रोमियम पे होता है Cr पे 3+, क्रोमियम और क्लोराइड पे होता है 1-। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो लिखेंगे Cr Cl, एक यहाँ लगाएंगे और 3 यहाँ लगाएंगे, 3 लगा देंगे, एक लगा नहीं जाता। ऐसे कंपाउंड बनाना सबसे मस्ट है, पहले कंपाउंड आप बनाना सीखिए। अगर कंपाउंड बेहतरीन तरीके से बनाना आ गया तो बच्चों आराम से मैं 2-4 दिन के अंदर आपको ऐसा बता दूंगा कि आप रिएक्शन आराम से कर ले जाएंगे, आप आराम से रिएक्शन कर लेंगे। पोटेशियम पे 1+, क्लोराइड पे 1-, 1+, 1- है। अगर प्लस माइनस बराबर हो तो प्लस माइनस हटा कर लिख दीजिए KCl। उसी तरह सोडियम ऑक्साइड, सोडियम पे 1+, बच्चों इसको याद करना पड़ेगा, सोडियम कई बार आया तो यही धीमे धीमे आप याद करते जाइए। और ऑक्साइड पे होता है 2-। अब इसमें क्या करेंगे, अल्टा पल्टी करेंगे, अल्टा पल्टी। ये देखिए इसके ऊपर, ये देखिए इसके ऊपर, ये देखिए Na, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा Na, देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा Na2O। और असली नियम बच्चों समझना, जो अल्टा पल्टी करती है असली नियम नहीं है। असली नियम जानते हैं क्या है, बता रहा हूँ। पहला नियम क्या है कि आपने पढ़ा कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो प्लस आयन माइनस आयन से बनता है। दूसरा नियम प्लस आयन पहले माइनस आयन बाद में। और तीसरा नियम जो होता है जितने प्लस हो उतने माइनस, जितने माइनस उतने प्लस। तो यहाँ अल्टा पल्टी करते हैं ना, ये केवल प्लस और माइनस आयन, प्लस आयन और माइनस आयन को बराबर करने के लिए। असली नियम यही है कि जितने प्लस हो उतने माइनस हो, जितने माइनस उतने प्लस। तो कैसे बराबर करेंगे, असली नियम थोड़ा यहाँ देखिए। ये सोडियम पे 1+ है और ऑक्साइड पे 2- है। अब बताइए 1+ है 2- है, तो यहाँ हमको बराबर करना प्लस माइनस। ये जो अल्टा पल्टी है ये शॉर्टकट नियम है, ओरिजिनल नियम में थोड़ा बच्चों अब बता रहा हूँ। जैसे 1+ है 2- है, अब इसको हमको बराबर करना है। क्या बराबर करना, आयन बराबर करना, पॉजिटिव निगेटिव बराबर करना है। तो लाए सोचे बच्चों की, लाइए सोचे कि हम इसको एक निगेटिव हटा दें। अगर ये सोचे हैं कि लाइए इसका 2 निगेटिव है, इसको 1 निगेटिव हटा दें, ऐसा कर ले, नहीं बच्चों। अगर किसी पे 2 निगेटिव है तो उस पर 2 निगेटिव ही रहेगा, उसको कम ज्यादा हम नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है ना। उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। लाइए सोचिए, लाओ 1+ हम और कर लें, ऐसा नहीं, ये किसी प्लस माइनस बढ़ा नहीं सकते। एक रास्ता है आयन को बराबर करने के लिए। जैसे आपका ऑक्साइड आयन 1 है, 1 जने हैं, 1 लोग हैं, और सोडियम आयन हम 1 जने को और ले लेंगे, 1 लोग को और ले लेंगे देहाती भाषा में। जैसे ये सोडियम आयन 2 जने और ऑक्साइड आयन 1 जने, यानी सोडियम आयन 2 बार है, 2 सोडियम आयन है, सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन 1 है। अब इसको मिला दीजिए, ये तीनों मिल जाएंगे और मिलकर बन जाएंगे कंपाउंड। देखो ये सोडियम कई हुआ, 2 हुआ, ऑक्साइड हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है और शॉर्टकट में नियम है कि अगर अल्टा पल्टी करेंगे तो फटाक से हो जाएगा। अब जैसे पोटेशियम ऑक्साइड है, ये देखो पोटेशियम पे 1+ ऑक्साइड पे 2-, अल्टा पल्टा कर दीजिए बच्चों। इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, तो K2O। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा देखिए हो जाएगा K2O। क्या हो जाएगा पर K2O, तो यहाँ हो जाएगा आपका K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, क्रोमियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा। आगे बच्चों देखिए, आगे देखिएगा। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम पे 2+ और ऑक्साइड पे 2-। सीधे अगर प्लस माइनस बराबर हो बच्चों तो प्लस माइनस हटा के लिख दीजिए, कोई अल्टा पल्टी नहीं करनी है, ना 2 उस पर डालना है, 2 उस पर। अगर 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3-, 4+, 4- बराबर है, तो सीधे से लिख दीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये Mg पे 2+ और ऑक्साइड पे 2-, ये हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम पे आपका बच्चों 3+ और ऑक्साइड पे 2-। जब ये प्लस माइनस अलग अलग हो तब अल्टा पल्टी कर दिए बच्चों। इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, ये हो जाएगा AlO। तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। फेरस ऑक्साइड देखो बच्चों अभी आएगा भी, और आपको धीमे धीमे कई चीजें मैं बताऊंगा। यहाँ आएगा फेरस, अभी शायद आगे होगा शायद फेरिक। देखिए उसमें फेरिक है, देखिए यहाँ पीछे वाले स्लॉट में, इस स्लॉट में आ गया फेरस, तो फेरिक। अक्सर आप केमिस्ट्री में देखते होंगे फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, ऐसे आता होगा। 2 जगह आता है अस इक का, इसको कहते हैं अस इक का हिसाब किताब। ये अस और इक है, एक जगह आता है अस, एक जगह आता है इक। तो अस माने कम बच्चों, इक माने ज्यादा, इसको समझो। ये जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। अस माने कम यानी अस माने लेस और इक माने ज्यादा। होता क्या है कि अस माने कम, इक माने ज्यादा, क्या चक्कर है, जैसे प्लस वाले आयन में बहुत से ऐसे लोग हैं उन पर 2 अलग अलग प्रकार का चार्ज पाया जाता है। जैसे एग्जांपल तौर पर लीजिए लोहे पे, तो आयरन पे होता है 2+ और आयरन पे होता है आपका 3+।
हर जगह ऐसे नहीं होता। पहली बात तो जिस पे जितना प्लस है वो कन्फर्म होता ही रहेगा, जिस पे जितना माइनस है कन्फर्म उतना ही माइनस रहेगा। केवल प्लस वाले में कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जिन पर दो अलग अलग प्रकार का चार्ज पाया जाता है, उनको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ये प्लस वाले में होता है, निगेटिव वाले में नहीं होता। तो वहां ये बनाया गया कि सिस्टम ये बनाया गया कि अगर दो अलग अलग चार्ज वाले हैं, जैसे हमारी Fe में 2 है, Fe 3 है, अगर Fe 2 वाले से कंपाउंड बनाएंगे तो एक अलग प्रकार कंपाउंड बनेगा, Fe 3 वाले से बनाएंगे कुछ अलग प्रकार कंपाउंड बनेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया गया, तो अस और इक का एक वर्ड लाया गया। अस माने होता है कम, इक माने ज्यादा। जैसे देखिए ये लोहा है, आयरन है, ये 2 प्लस है 3 प्लस, हमको मान लीजिए हम सब याद कर लिए, रट कर लिए कि आयरन पे 2 होता है, आयरन 3 होता है। अब ये कापर पे 1 होता है, कापर पे आपका 2 होता है। अब मरकरी पे आपका 1 होता है, मरकरी पे आपका 2 होता है। ये सब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा धीमे धीमे, अब काफी ऐसे नोट्स बने हुए हैं। तो देखिए बच्चों ऐसे आता है, कुछ ही लोग होते हैं प्लस वाले में। तो यहाँ दिक्कत ये है ना कि अब हम किसको कहें आयरन, किसको कहें आयरन, तो इसको लेकर बनाएंगे कुछ और बनेगा, इसको लेकर बनाएंगे कुछ और बनेगा। तो कम वाले को कहा गया अस और ज्यादा वाले कहा गया एक। जैसे मान लो आयरन पे 2 है 3 है, तो आयरन 2 वाले कहा गया फेरस और 3 वाले कहा गया फेरिक। फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। समझे बच्चों, अस माने कम, इक माने ज्यादा, अस माने लेस, इक माने मोर। और ये हिसाब किताब 2 जगह आता है, एक आता है प्लस वाले चार्ज में, और ये आता है आपका एसिड बेस वाले में। एसिड बेस भी मैं आपको बताऊंगा धीमे धीमे। देखिए फेरस ऑक्साइड, तो फिलहाल फेरस है तो हमको ये लेके चलना होगा। अगर फेरिक कहेगा तो ये लेके चलना होगा। अगर क्यूप्रस कहेगा, कापर में 1 और 2, मरकरी में 1 और 2, लोहे पे 2 और 3, ऐसे प्लेटिनम पे 2 और 4, ऐसे तमाम आपको मिलेंगे और भी आपको ढेर मिलेंगे। जैसे आपका Sn पे होता है, देखिए आप यहाँ देखिए Sn पे 2 हो जाएगा और Sn पे हो जाएगा 4, ये आपको मिलेगा नोट्स में। Pb पे आपका 2 हो जाएगा और Pb पे हो जाएगा 4। इसको हम कम वाले को कहेंगे अस और ज्यादा वाले कहेंगे एक। मैं नाम पढ़ रहा हूँ, सुनना बच्चों आराम से आएगा। फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, स्टैनस स्टैनिक, प्लम्बस प्लम्बिक। आए सब समझ बच्चों, इसको हम आपको बताएंगे, इसको हम आपको आगे चल के बताएंगे इसको चीज को। फिलहाल यहाँ देखिए, यहाँ लिखा फेरस ऑक्साइड, तो फेरस पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, Fe पे 2 प्लस और ऑक्साइड पे 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, सीधे प्लस में हटा करके लिख दीजिए FeO। अब आगे चला स्लाइड में चलते हैं बच्चों। ये देखिए फेरिक ऑक्साइड, ये हो जाएगा फेरिक पे 3 प्लस और ऑक्साइड पे 2 माइनस, अल्टा पल्टी कर दिए, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, तो FeO 2 यहाँ लगेगा, 3 यहाँ लगेगा, फेरिक ऑक्साइड। आए समझ में बच्चों, ये एक बार समझ लो अच्छी तरह से। अस माने कम, इक माने ज्यादा। आइए इसका चक्कर 2 जगह आता है, एक आता है पॉजिटिव वाले वैलेंसी में, पॉजिटिव वाले में अस इक, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, और एक जगह आता है एसिड बेस में, अभी वहां भी चल बताएंगे। जैसे आता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, वहां बताएंगे आपको जब आएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड, देखो कापर वाला आ गया, अभी बताए थे कापर वाला, तो कापर वाला 1 भी होता है, और देखो यहाँ पे क्यूप्रिक कापर वाला आपका 2 भी होता है। तो एक ही 2 होता है, ये नहीं किसी पे 1 2, किसी पे 2 3, किसी पे 2 4, हमको लर्न करना पड़ेगा बच्चों। क्यूप्रस ऑक्साइड, ये देखिए Cu2O, Cu2O। क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑक्साइड पे 2 ही होता है, 2 प्लस 2 माइनस, ये हो जाएगा Cu। और बहुत से लोग इसका नाम पढ़ते हैं कापर ऑक्साइड। बच्चों अगर कापर ऑक्साइड आ गया तो वहां कंफ्यूजन होता है। दरअसल कापर पे हम क्या बताए हैं, कापर पे 1 प्लस भी होता है, कापर पे क्या होता है 2 प्लस होता है। अब मान लीजिए आ गया कापर ऑक्साइड, अब कोई बच्चा कापर ऑक्साइड ये बना रहा है, अब कोई बच्चा कापर ऑक्साइड ये बना रहा है, तो अक्सर देखिए अगर बुक में लिखा होता कभी कभी कापर ऑक्साइड, तो उसके आगे मेंशन करता है कापर ऑक्साइड, तो उसके आगे ऐसे बनाता है प्लस, सॉरी ऐसे बनाता है ये सिंगल, मतलब ये मतलब फर्स्ट। और क्यों अगर कापर ऑक्साइड सेकंड वाले बना रहा है तो वहां बनाएगा सेकंड, मतलब ये देखिए अगर कापर ऑक्साइड में लिख दिया फर्स्ट, इसका मतलब प्लस एक वैलेंसी से बनाइए। अगर कापर ऑक्साइड में लिख दिया सेकंड, रोमन नंबर सेकंड, तो समझो 2 प्लस बनाइए। आया, लेकिन सही नाम इसका होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम बच्चों होता है 1 प्लस और हाइड्रोक्साइड होता है 1 माइनस, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए 1 प्लस 1 माइनस बराबर है। आगे चलते हैं बच्चों, इसको देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीधे सीधे पोटेशियम पे 1 प्लस, OH पे 1 माइनस, सीधे आपका H ऐसे होगा, और ये देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg पे 2 प्लस
और हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस बच्चों। अब 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे MgOH। अब ये चीज ऐसे कर देंगे, हो जाएगा गलत। यहाँ समझिए MgOH का होल ट्वाइस होगा। होल ट्वाइस क्यों होगा बच्चों, मैं बता रहा हूं। देखिए जब कोई आयन एक से ज्यादा एटम से बना हो, अगर अकेला है, जैसे मान लीजिए अकेला है, देखो ये अकेला यहाँ पे लग गया, ये अकेला है, 2 लग गया, 3 लग गया। अगर कोई आयन अकेला है तो उसमें आपको 2, 3, 4 लगाने के लिए कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आयन दुकेला है, तिकेला है, मतलब अगर 2 जने से 3 जने से मिलकर बना है, जैसे OH, O और H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तब इसमें हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 2 के लिए। आए समझो। और अगर और सही समझना चाहते हो बच्चों तो मैं और सही बता रहा हूँ। जैसे आपका मान लीजिए Mg पे आपका 2 प्लस है और OH पे 1 माइनस है। अब बताइए OH तो यहाँ हम क्या करते हैं, मेन हमारा नियम है कि प्लस और माइनस आयन को बराबर करते हैं। तो Mg 2 पे 2 प्लस सही है, OH पे 1 माइनस है, तो हम क्या करेंगे, OH एक ठो और लाएंगे, यानी ये आयन एक ठो और होगा, यानी ये आयन OH वाला आयन हाइड्रोक्साइड वाला आयन 2 ठो और ये 1 ठो। अब जब आप इसको मिलाएंगे बच्चों तो Mg आपका हो जाएगा 1 ठो और OH दोनों 2 बार है, OH। तो अगर OH2 करेंगे इसका मतलब है केवल H2 है, लेकिन अगर जैसे यहाँ OH 2 बार है तो यहाँ लगा देंगे 2। तो चाहे ऐसे समझ लो बच्चों, चाहे यहाँ समझ लो कि जब कोई आयन 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना होता है तब उस पर 2, 3, 4 लगाने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम पे 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, ये इधर जाएगा, इसकी टोपी इधर, CaOH का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम पे 3 प्लस और हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, देखिए Al हो जाएगा। अब यहाँ जाएगा, इसकी टोपी देखिए बच्चों, अब इसकी टोपी इधर जाएगा, इसकी टोपी इधर जाएगा, तो ये लिखो Al और OH और इस पर लगाना है 3 और ये 2 अलग अलग एटम से बना है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए जिंक हाइड्रोक्साइड, सीधे देखिएगा जिंक पे 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, ये H रहेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा जिंक OH का होल ट्वाइस। फेरस हाइड्रोक्साइड, फिर आ गया फेरस वाला, फेरस पे आपका 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, FeOH का होल ट्वाइस। फेरिक हाइड्रोक्साइड, Fe पे आपका 3, Fe पे आपका हो जाएगा बच्चों 3 प्लस, देखो फिर आ गया फेरस फेरिक, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, फेरस और ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, हो जाएगा FeOH का होल ट्वाइस। सोडियम कार्बोनेट, देखो बच्चों सोडियम पे 1 प्लस और कार्बोनेट पे आपका 2 माइनस, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, लिखेंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आगे चलेंगे बच्चों, पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम पे 1 प्लस और कार्बोनेट पे होता है 2 माइनस बच्चों, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ जाएगा, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, तो K2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पे 2 प्लस, कार्बोनेट पे आपका 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, ये जाएगा CaCO3। अगर प्लस माइनस बराबर है बच्चों तो अल्टा पल्टी नहीं करते। मैग्नीशियम कार्बोनेट उसी तरह Mg पे 2 प्लस, ये सब लर्न करना है बच्चों, जिस पर जितना प्लस है माइनस है इसको नोट्स में दूंगा, और वैसे भी जितना बता रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए, मैं इसका नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, सबको ये लर्न करना पड़ता है, ठीक है, कि किस पे कितना प्लस है, किस पे कितना माइनस है। मैग्नीशियम अब कार्बोनेट, कार्बोनेट पे 2 माइनस, तो ये देखिए 2 प्लस 2 माइनस, सीधे हो जाएगा MgCO3। उसके बाद एल्युमिनियम कार्बोनेट, देखिए एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम पे होता है 3 प्लस, एल्युमिनियम और कार्बोनेट पे होता है आपका 3, 2 माइनस। अब इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, तो ये लिखेंगे Al और CO3, 2 यहाँ लगा देंगे बच्चों, अब यहाँ लगा दी 2, ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ रहा है क्योंकि अकेला है, अब यहाँ 3 लगा रहे हैं, तो अब ये अब अकेला है, यहाँ लग गया 2, लेकिन अब ये 2 जने कार्बोनेट जो होता है वो 2 जने से बना है, C और O से, इसलिए यहाँ हमको 3 लगाने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बच्चों, यही ध्यान देना, एल्युमिनियम कार्बोनेट। अगला देखिए बच्चों, फेरस कार्बोनेट, ये देखिए फेरस आ गया 2 प्लस और कार्बोनेट पे आपका 2 माइनस, अगर बराबर है तो लिख देंगे FeCO3। फेरिक कार्बोनेट फिर आ गया, Fe पे 3 प्लस और कार्बोनेट पे आपका 2 माइनस, फिर इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, तो Fe लिखेंगे, यहाँ 2 करेंगे, CO3 लिखेंगे, यहाँ 3 करना है, ये एक से ज्यादा एटम से बना है इसलिए यहाँ लगा देंगे 3, फेरस कार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट, आप सुनिए बच्चों, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अक्सर केमिस्ट्री में आता है बाई, तो बाई का हिसाब किताब देख लो, जैसे आप
बाई वाला आपको नहीं पढ़ना, जैसे कार्बोनेट पढ़ना है लेकिन बाई कार्बोनेट नहीं पढ़ना। कैसे उसको समझना है, मान लो ये है आपका कार्बोनेट आयन, क्या है कार्बोनेट आयन, और जैसे ही कार्बोनेट के बगल में आपने एक H लगा दी, एक H, तो इसका एक माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एक माइनस कम हो जाएगा। ये जैसे ही H लगाया किसी पे अगर डबल माइनस, और ये हिसाब किताब कहाँ पे होगा, जहां डबल माइनस होगा, जहां ट्रिपल माइनस होगा। जैसे किसी पे डबल माइनस है, ट्रिपल माइनस है, या 4 माइनस है, 2 माइनस है, या 3 माइनस है, 4 माइनस है, जैसे ही एक H लगाएंगे एक माइनस हम कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि दरअसल होता है H पे क्या होता है, 1 प्लस होता है, और CO3 पे होता है 2 माइनस, 2 माइनस होता है, तो 1 प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ऐसे मिलके खत्म हो जाएगा, तो बचेगा HCO3 पे 1 माइनस। यही वजह है, इसलिए कार्बोनेट है, कार्बोनेट पर डबल माइनस, जैसे ही H लगाएंगे तो उसको कहेंगे बाई कार्बोनेट या कहेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको मैं हटा दे रहा हूं बच्चों, ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए कार्बोनेट, अब देखो ये है कार्बोनेट, अब यहाँ लिखा है बाई कार्बोनेट, तो बाई कार्बोनेट क्या होगा, अगर जैसे ही H लगाएंगे इसका एक माइनस क्या करेंगे, इसका एक माइनस हम कम कर देंगे। अब ये है पोटेशियम पे 1 प्लस 1 माइनस KHCO3, पोटेशियम बाई कार्बोनेट। उसी तरह सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम पे 1 प्लस, और बाई कार्बोनेट पे क्या हो जाएगा, HCO3 पे 1 माइनस, तो NaHCO3 पे 1 माइनस, सोडियम बाई कार्बोनेट बच्चों। अगला देखिए बच्चों, अगला है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो कैल्शियम पे 2 प्लस है, और बाई कार्बोनेट पे आपका 1 माइनस है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस लगेगा। मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम पे आपका 2 प्लस हो जाएगा, और कार्बोनेट पे आपका 2 माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि 2 प्लस 2 माइनस बराबर है, तब अल्टा पल्टी नहीं करेंगे बच्चों, अगर प्लस माइनस बराबर है अल्टा पल्टी नहीं करते। पोटेशियम बाई कार्बोनेट, तो पोटेशियम पे 1 प्लस, अब बाई कार्बोनेट, देखो एक मिनट गड़बड़ा गया यहाँ पे, बाई कार्बोनेट मैं कार्बोनेट बनाया हूँ, रुक जाइए, ये देखिए बाई कार्बोनेट, यहाँ बाई कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम पे आपका 2 प्लस है, और बाई कार्बोनेट पे आपका 1 माइनस है, तो सीधे आपका ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, MgHCO3 पे ये मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। देखिए इसका, देखिए पोटेशियम बाई कार्बोनेट, ये देखो बच्चों आराम से लिख देंगे KHCO3। जिंक बाई कार्बोनेट, तो जिंक पे आपका 2 प्लस, और बाई कार्बोनेट पे ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो हो जाएगा जिंक HCO3 का होल ट्वाइस, जिंक बाई कार्बोनेट, जिंक बाई। आगे चलता हूँ बच्चों, आगे चलता हूँ, देखिए देखिए बच्चों, फेरस कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट, तो Fe पे 2 प्लस है, अब कार्बोनेट पे आपका 2 माइनस है, तो हो जाएगा FeCO3, ये है फेरस कार्बोनेट। फेरिक बाई कार्बोनेट, Fe पे 3 प्लस है, अब बाई कार्बोनेट हो जाएगा बच्चों, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, FeHCO3 का होल थ्राइस, फेरिक बाई कार्बोनेट। एल्युमिनियम बाई कार्बोनेट, एल्युमिनियम पे आपका 3 प्लस है, और बाई कार्बोनेट ये देखिए CO3 पे 1 माइनस है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, एल्युमिनियम HCO3 पे आपका हो जाएगा थ्राइस, एल्युमिनियम बाई कार्बोनेट। इसी तरह बच्चों आप, थोड़ा मैं कंपाउंड बताया हूँ, इसी तरह कंपाउंड आप बनाइए और बनाना सीखिए। जब कंपाउंड आपको बढ़िया आ जाएगा, अभी कंपाउंड में और हम आपको बताना है, और चीज़ें बतानी कंपाउंड में, जैसे केमिस्ट्री में और बेसिक चीज़ें हैं, जैसे केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे केमिस्ट्री का नंबर होता है, केमिस्ट्री का अपना अलग नंबर होता है 1 2 3, मैथ में हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 6, उसी तरह केमिस्ट्री का अलग नंबर होता है, और तमाम चीज़ें हमको पढ़ाना है बच्चों। इतना यहाँ तक पढ़ाए हैं कंपाउंड, पहले आप कंपाउंड को पढ़िए, सीखिए, समझिए, उसके बाद अगली बार मैं आगे चीज़ें और आपको बताऊँगा बच्चों।